बेटे ये देखो, कैलकुलेट अरेथमेटिक मीन। रीम पुत्र, पता है वैल्यूज कौन सी दी हुई है? ये देखो बड़ा उसने कंफ्यूज किया है। देखो बच्चे, उसने ना वैल्यूज, ये एक्स की वैल्यूज जो है ना वो ये दी हुई है, 100, 90, 50, 60, 40, 30, 20, 70, 10 और 80। तो बेटा इस क्वेश्चन में एक्स क्या हुआ? सर लिखें, लिखवाते जाओ रीम बेटा। 40, 30, 20, 70, 30, 20, 70, जबरदस्त, 10, 80। जबरदस्त। अब बेटा सबसे पहला पार्ट देखो, वो कहते हैं कैलकुलेट बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सर हम इसका सम लेते हैं। इस सम को क्या बोलते हैं बेटा? मैं ये स्टैट्स की लैंग्वेज में सर इसको बोलते हैं समीशन एक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इधर लाइन लगा, Summation x। इसको समीशन एक्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने इक्वल लगाया। बेटा इसका मैं मीन निकालूं, सर ऐसा करें, एक्स बार लिखें, यहाँ पे समीशन एक्स लिखें, यहाँ पे सर एन लिखें। बेटा एन इसका कितना है सर? 10 है। समीशन एक्स कितना है? 550 है बेटा। डिवाइड करो, क्या आंसर आ गया सर? 55 आ गया। क्या आ गया बच्चे? 55 आ गया। ठीक है, चलो अब बच्चे इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इन, वो देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बाय यूजिंग इज्यूम्ड मीन। बेटा इज्यूम्ड मीन, इज्यूम्ड मीन से वो कह रहा है इसको सॉल्व करें। बेटा इज्यूम मीन से जब हम इसको करेंगे, कैसे करेंगे सर? अब इसका हम पार्ट बी करने लगे। बेटा ये देखो, ये एक्स हो गया, यहाँ पे हम डी निकालेंगे। डी का क्या फार्मूला रीम था सर? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। बेटा ए कहाँ से आता है? वो नीचे जो चीज़ें लिखनी है ना बेटा, फार्मूला, वो रीम मैं इधर ऊपर जगह अवेलेबल है तो बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फार्मूला क्या था? ए प्लस समीशन डी ओवर एन। बेटा ये देखो, ए फॉर इज्यूम, ए उसने कितना दे दिया हमें क्वेश्चन में? रीम पुत्र 70। ए कितना दे दिए? 70। एन कितना है बेटे? सर एन जो है वो 10 है। बेटा डी फाइंड करना है, समीशन डी। कैसे फाइंड करोगे? 100 में से 70 को माइनस करें, कितना रह जाता है सर? 30। 90 में से 70 को 20, 50 में से 70 को माइनस करें तो -20, फिर -10, तो बेटा -10, फिर बेटा -30, फिर बेटा -40, फिर बेटा -50, फिर बेटा 0, फिर -60, फिर बेटा 10। अब इनका हम क्या ले लेंगे मेरा बेटा? सर हम इनका ले लेंगे सम। इनका लो सम क्या बनता है? 150। बेटा ये जो -150 है ना, इसको हम क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे समीशन डी। क्या बोलेंगे? समीशन डी बोलेंगे। लो बच्चे, यहाँ पे एन, ये एन तो चलो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ एन को, ताकि ये मिक्स ना हो इसके साथ, थोड़ा ऊपर चला जाए। बेटा ये क्या था सर? ये था समीशन डी ओवर एन। और समीशन डी बेटा कितना हमने निकाला है सर? -150। माइनस, इसको बेटे सॉल्व करो। 70 -15, तो बेटा जब माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा सर? 55। क्या आंसर आएगा? 50 माइनस एक्स बार, बेटा -55 आ गया। ये कौन सा मेथड है सर? ये दूसरा मेथड। तीसरा मेथड बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, हम नहीं करेंगे। ठीक है बेटे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड मैंने दोनों आपको सिखा दिए। हैंडआउट्स में बेटे को भेजने से पता लगा सर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह क्यों नहीं पढ़ते। आप पढ़ें क्वेश्चन को अच्छी तरह। चलो मैं पढ़ता हूँ।
डेविएशन फ्रॉम एक्स गिवन। बेटा अगर ये डेविएशंस हैं तो ये नीचे गिवन है ना, डेविएशन कैसे निकलती है, x माइनस ए, एक्स माइनस ए, और इसमें बेटा डेविएशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 10.5। बेटा यानी हमने 10.5 में से हर एक को माइनस किया है, यानी बेटा a कितना है इसमें 10.5, याद रखना a कितना है 10.5। बेटा ये समीशन डी हो गया। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। सर सिंपल सी बात है, आप क्या करें, बेटा वो कहता है मीन निकालें, मीन निकालें डेविएशंस का, मीन निकालें डेविए, बेटा ये जो डेविएशंस निकली है ना, डेविएशंस उनका मीन निकालें। तो क्या कहोगे सर, ये जो आंसर है 53.2, इसको मैं 10 पे डिवाइड कर दूं तो बेटा मेरा मीन्स का डेविएशंस का मीन आ जाएगा। ये मैंने नीचे इसलिए लिखा है रीम पुत्र डी ताकि पता लगता रहे। बेटे इनको मैंने सारों को रीम क्या किया, सर आपने इन तमाम को ऐड किया और यहाँ पे आपने ऐड करके लिखा टोटल, फिर बेटा मैंने इस टोटल को ऊपर लिखा और 10 पे डिवाइड किया। ये क्या निकल आया, मीन ऑफ डेविएशंस, डेविएशंस का मीन निकल आया। चलो अब बच्चे वो क्या कहता है, अब वो दूसरा काम कहता है कि आप x का मीन निकालें। मीन किसका निकालें, x का। x के मीन का क्या फार्मूला था सर, a प्लस समीशन डी ओवर n, समीशन डी ओवर n। बेटा a की जगह क्या लिखेंगे सर, a की जगह लिखेंगे 10.5, डी की जगह क्या लिखूं बेटा, समीशन डी की जगह सर 53.2, और बेटा नेक्स्ट 10, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा मेरा आंसर आ जाएगा 15.82। क्या आ जाएगा बेटा 15.8। ये बेटा एक पार्ट है पहले वाला, ये बेटा दूसरे वाला पार्ट, ठीक है। तो अब आपसे मेरी क्या रिक्वेस्ट है, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। जी। और बच्चे मैं बेटा इसके हैंडआउट्स आपको भेज, तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चंस हैं, ये बेटा आपने अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं।